रानी मुखर्जी फिर से आ चुके हैं शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में मर्दानी 3 लेके। हमें पता है ये जो सीरीज़ है बेसिकली कंटिन्यू हो रही है मर्दानी 1, मर्दानी 2 और मर्दानी 3 के रूप में, जिसमें हम अलग-अलग इश्यूज़ के ऊपर देखते हैं। पहली जो मूवी थी वो बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर थी। दूसरी मूवी हमारी बेसिकली रेप और इन चीज़ के ऊपर थी, जिसमें एक लड़का था वो लड़कियों को उठाता है, उनके साथ रेप करता है और फिर उनको मार देता है। और तीसरी ये जो मूवी है ये भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर ही है। सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो, मैं भी यही सोच के गया था। मैंने जब इसका ट्रेलर देखा था, मैं इसको देख के बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं ना एक्साइटेड था, क्योंकि इसका ट्रेलर मेरे को कहीं न कहीं दिल्ली क्राइम की याद दिला रहा था। क्योंकि दिल्ली क्राइम में भी यही हो रहा था कि लड़कियों को वो बेसिकली अगवा कर रहे थे, उठा रहे थे अलग-अलग स्टेट से और उनको बेसिकली बेच रहे थे बाहर जाके। मेरे को पहले मैं जब ये मूवी देखने नहीं गया था और मैंने जब इसका ट्रेलर ही देखा था, तो मेरे को लगा था कि इसमें भी यही हो रहा है। पर जब मैं वहाँ घुसा तो मेरे को समझ में आया कि कहानी उससे भी ज़्यादा बड़ी है और जो स्टेक्स हैं और भी हाई हैं। ये बेसिकली चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस तो है ही, उसके साथ साथ कुछ और भी है। वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर स्पॉइलर हो जाएगा आपके लिए। आप भी वहाँ पे जाके देखोगे तो आपको भी कुछ स्टोरी में डिफरेंट लगेगा। इसके साथ साथ मूवी में आपको जाके पता चलेगा कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने साथ रिलेट कर सकते हो, जो हो सकता है आपको कि हाँ, ये रियल लाइफ में भी हो सकता है। तो उन्होंने उसको भी कनेक्ट करने की अच्छे से कोशिश की है। तो ये सब तो इसके मेरिट्स हैं। और एक और मेरिट जो इसका बहुत बड़ा मेरिट है वो है कि इसमें बीच में कोई गाने नहीं आते हैं, तो आप मूवी से एक तरह से पूरा इन्वॉल्व हो सकते हो उसके अंदर। एक तीसरी चीज़ जो मेरे को और अच्छी लगी इसमें, कि इन्होंने कैरेक्टर डेप्थ प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। जो एक कैरेक्टर है अम्मा, उसके बारे में इन्होंने कई चीज़ बताने की कोशिश की, उसकी बैक स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी इन्होंने, जिसको देख के हमें कहीं न कहीं इन द सेंस डर भी लगता है उसको देख के, और हम उससे थोड़ा बहुत कनेक्ट भी कर पाते हैं कि ये औरत अगर ऐसी है तो ऐसी क्यों है? और ये ऐसी चीज़ें कर रही है तो हाँ, हमारे समाज में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनको हमें प्रिवेंट करना चाहिए, जिसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। फिर इसके साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, लेकिन जो इसमें दूसरा विलन है, हाँ, मूवी में दूसरा विलन भी है। बेसिकली इसको स्पॉइलर समझ सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा स्पॉइलर होगा नहीं आपके लिए। उस विलन से मैं कनेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि आपकी मर्दानी 1 और 2 जो फेमस थी, वो इसलिए फेमस थी क्योंकि जो उसके विलन्स थे, उनमें हम इतना खो जाते थे कि हम उनको इतना हेट करने लगते थे कि हमें उन्हें जान से मारने का मन करता था। हमारा ये मन करता था कि यार ये तो ख़त्म ही हो जाए तो अच्छा लगेगा हमें। जैसे फर्स्ट में जो विलन थे, उनसे मतलब मैं तो यार बहुत ही मेरे को घिन सी आई थी, और जो दूसरे विलन थे उनके साथ भी सेम हुआ था, और उनको देख के लगता है कि हाँ, वो विलन है। लेकिन जो थर्ड में विलन है, आप उन्हें विलन की तरह पोर्ट्रे या तो उन्होंने नहीं किया है या फिर हम उसको दिमाग में बैठा नहीं पाते हैं कि ये विलन है, और लास्ट में आते-आते ये उसके विलन होने को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आप उसे जस्टिफाई कर रहे हो तो एटलीस्ट मैं चाहता था कि इसको और ज़्यादा वेट मिले और ज़्यादा उसमें जस्टिफिकेशन हो। और दूसरा डीमेरिट मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे मैं बोल रहा था कि हम मूवी से कनेक्ट कर पाते हो, पर सेवरल डिस्कनेक्शन भी हो रहे थे, जहाँ पे मेरे को लग रहा था या तो ये ओवर एक्ट हो रहा था या फिर ये मूवी को इतना ज़्यादा हाई पेस कर दे रहे थे कभी-कभी कि वो मूवी आप मिस कर दे रहे थे। मेरे हिसाब से जैसे मूवी धुरंधर थी, धुरंधर में हमने क्या करा, वो 3 घंटे की मूवी थी, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन आपको पूरा मिला। आपका ऐसा कोई सीन नहीं था जिसके लिए आपको अच्छे से पोर्ट्रे ना होना पड़े उस सीन को, या फिर आप उस सीन का वेट करना पड़े कि यार ये कैसा हुआ, आपको अपना दिमाग चलाना पड़े। और मैं चाहता हूँ कि मतलब आजकल के सिनेमा में ऐसा ही हो, और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत स्पून फीडिंग चले, जिससे लोग ज़्यादा उस मूवी से कनेक्ट कर पाएँ, उनका इमोशन और ज़्यादा उससे कनेक्ट हो। जैसे मैं आपको स्पॉइलर तो नहीं, लेकिन एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे इस मूवी में एक कैरेक्टर है, उसको पहले कुछ नहीं आ रहा होता है, उसको सिर्फ चाय बनानी आती है, लेकिन बाद में जाते-जाते उसको गोली चलानी आ गई है। उसके पैर में उसको वो इंजरी हो चुकी है उसको, लेकिन तब भी वो भाग रही है। उसके बाद उसको गाड़ी चलानी भी आ चुकी है और उसे लिखना भी आ गया है। तो मतलब आपने पहले हमारे दिमाग में ये डाल दिया कि इसको कुछ नहीं आता और उसके बाद वो सब चीज़ करने लग गया, तो मतलब इट्स ये सुपर ह्यूमन, या फिर वो कोई और है, या फिर वही स्पाइडरमैन है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप बेसिकली अगर एक स्टोरी बना रहे हैं तो आप स्टोरी पे स्टिक रहिए, और आप अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप बेसिकली उस पे स्टिक तो रहिए। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसकी स्टोरी कैसी है, स्टोरी अच्छी है, जिसने भी स्टोरी लिखी है वो अच्छी लिखी है, पर कुछ-कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो हमें उतना वेट नहीं देते। जैसे आपने ट्रेलर में ही एक डायलॉग देखा होगा कि देखे होंगे तूने कई सारे कट लेने वाले, लेकिन मैं तेरे कट लगाने आई हूँ। मतलब डायलॉग अच्छा है, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी थी,
लेकिन पता नहीं वो मोमेंट कैसा था कि मैं उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाया। और जहाँ पे हूटिंग होनी चाहिए थी, वहाँ पे पूरा थिएटर साइलेंट था। तो मेरे को यही लगता है कि मतलब मूवी अच्छी थी, मूवी की स्टोरी अच्छी थी, एक्टिंग रानी मुखर्जी ने अच्छी करी है, और जो दूसरी विलन थी अम्मा जो मैंने कही थी, उन्होंने भी ठीक किया है। लेकिन जो तीसरे विलन थे, उनसे मैं इतना कनेक्ट नहीं कर पाया, और कहीं न कहीं मेरे को लग रहा था कि सब थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, जो चलता भी है। अगर मूवी है आपकी तो ओवर एक्टिंग हो ही जाती है। पर हाँ, सेवरल कनेक्ट्स डिस्कनेक्ट हो ही रहे थे मेरे एंड में। और उसके साथ-साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर मैं इस मूवी को अपने हिसाब से रेट करूँ, क्या मैं इसको वापस देखने जाऊँगा? तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि एक बार मैंने देख ली है तो मैं इसकी पूरी स्टोरी को कनेक्ट कर चुका हूँ, और मैंने पूरी स्टोरी जो है मेरे दिमाग में छप चुकी है। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा सस्पेंस इन्होंने बना दिया हो जो मैं रिमेंबर ना कर पाऊँ और बार-बार इसे देखने जाऊँ। लेकिन तब भी अगर मैं इसे रेटिंग देना चाहूँगा तो मैं 3 टू 3.5 रेट करूँगा, जिसमें 1 नंबर मैं काटूँगा थोड़ा कनेक्ट डिस्कनेक्ट और विलन के चक्कर में, और दूसरा 1 नंबर और आधा नंबर जो मैं काटूँगा, वो मैं काटूँगा बेसिकली डायलॉग डिलीवरी, और थोड़ा जो इनके एक्शन सीक्वेंस तो अच्छे थे, पर उसके साथ-साथ जो इन्होंने स्टोरी हाई पेस और स्लो पेस करी है कहीं न कहीं पे। जहाँ पे स्टोरी हाई पेस होनी चाहिए थी, वहाँ पे मेरे को लगा कि इन्होंने स्लो कर दी है, और जहाँ पे स्लो पेस होनी चाहिए थी, वहाँ पे इन्होंने हाई पेस कर दी है। तो उसके चक्कर में हाफ़ या फिर 1 नंबर मैं काटूँगा। बाकी ओवरऑल मेरे को मूवी ठीक लगी। अगर आप जाना चाहो तो इसको देखने जा सकते हो। अगर आपको थोड़ी सस्पेंस, थ्रिलर और थोड़ा एक्शन और उसके साथ-साथ थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स पसंद है, तो आप इस मूवी के लिए ज़रूर जा सकते हो, और आप रानी मुखर्जी के अगर फ़ैन हो, तभी भी आप इसको देखने जा सकते हो। बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ इस चैनल में, और देखते रहिए एमी ज़ेन का है।